हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आपको यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद सदवी एक बार फिर से आपके लिए अपने HPC कोर्स की सेकंड सीरीज में एक नई वीडियो के साथ हूं। और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड इट्स टाइप्स, यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता क्या है और कितने टाइप्स के हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम यूज़ करते हैं, उन सबको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम है क्या। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक डेफिनेट एरिया और स्पेस वेयर सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेक प्लेस इज नोन एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मतलब डेफिनेट एरिया या स्पेस, कोई भी इमेजिनरी स्पेस भी हो सकता है या एरिया भी हो सकता है जहाँ पे क्या हो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक कमरा है, तो कमरे के अंदर थर्मोडायनेमिक सिस्टम मतलब कि क्या हो रहा है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही है। तो एक कमरे की जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री के अंदर का जितना भी एरिया है, स्पेस, उसको हम क्या कहेंगे, एक सिस्टम कहा जाएगा। ठीक है। और जितना भी सिस्टम को इनक्लोज करता है वो होती है हमें सिस्टम बाउंड्री कहते हैं। और सिस्टम बाउंड्री के बाहर की जितनी भी चीज़ होती है उसको हम सराउंडिंग कहते हैं ना। सराउंडिंग, बाउंड्री और सिस्टम मिलकर एक यूनिवर्स बनाती है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अब बात करते हैं कि इसमें टाइप्स ऑफ हमारे कितने टाइप्स ऑफ सिस्टम आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि हमारे यहाँ पे 3 टाइप्स के सिस्टम आते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो मैं इनको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करता हूँ। मैं थोड़ा साइज छोटा करता हूँ। ठीक है। तो पहले बात करेंगे कि ओपन सिस्टम क्या होता है, फिर बात करेंगे क्लोज सिस्टम क्या होता है, फिर बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो पहले तो मैंने बता दिया थर्मोडायनेमिक सिस्टम है क्या, कोई भी डेफिनेट एरिया और स्पेस जहाँ पे कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। तो ओपन सिस्टम की बात करते हैं। एंड ओपन सिस्टम इज वन इन विच बोथ द हीट एंड वर्क एज वेल एज मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, एक ओपन सिस्टम के अंदर क्या होती है, जो हीट होता है, वर्क होती है, हीट एंड वर्क के साथ साथ जो मास होता है वर्किंग सब्सटेंस का, वो भी क्या करता है, क्रॉस करता है बाउंड्री के। यानी कि जो मास भी ट्रांसफर होगा उसमें, उसकी जो एनर्जी है, हीट है, वो भी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है थ्रू द बाउंड्री, उसके बाउंड्री से। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे होगा, जब हम ओवन पे किसी चीज़ को गर्म करते हैं, सब्जी या फिर पानी को उबालते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, हम पानी को उबालते हैं तो जो हमारा बाउल है, बाउल तो क्या हमारा एक तरीके से बाउंड्री है। तो बाउंड्री को जब हम उबालते हैं तो उससे क्या होती है, हीट भी बाहर निकलती है उस बाउंड्री से, और थोड़ा उसका मास जो होता है वो भी क्या होता है, कम होता है, यानी मास भी क्या होता है, उसका ट्रांसफर होता है। तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है वो होता है हमारा ओपन सिस्टम। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे डायग्राम में भी दिखा रखा है मैंने आपको। फिर नेक्स्ट हमें देखा क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर सिर्फ हीट या वर्क ही क्रॉस करता है बाउंड्री ऑफ द सिस्टम में, बट मास जो होता है उसका वो क्रॉस नहीं करता है। यानी बाउंड्री के जो क्रॉस करेगा सिर्फ हीट या वर्क ही क्रॉस करेगा, लेकिन जो उसके अंदर जो मास है हमारे सब्सटेंस का वो क्रॉस नहीं करता है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। जैसे कि आपको पता है, ये कुकर होता है। इस कुकर के अंदर जब हम इसको सब्जी को बनाते हैं या कुछ भी चीज़ हम पानी को उबालते हैं, तो उसके अंदर जो पानी जो भाप बनता है, तो भाप भी क्या होता है, उसके जो ऊपर जो कवर होता है उसी पे स्टोर होता है। मतलब वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता है, बाउंड्री के अंदर ही है। यानी मास जो है वो उसका अंदर ही है, लेकिन हीट तो ट्रांसफर होगी सिस्टम से, तो उसके अंदर सिर्फ हीट ट्रांसफर होती है। यानी क्लोज सिस्टम के अंदर सिर्फ हीट ट्रांसफर होती है और मास ट्रांसफर नहीं होता है, उसको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। तो ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर ना तो हीट ट्रांसफर होती है बाउंड्री से और ना ही उसमें से मास ट्रांसफर होता है सिस्टम का। तो यानी आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच neither heat or work and nor the mass of the working substance cross the boundary of the system। तो ऐसे सिस्टम को कहता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो दोस्तों, फिर से मैं आपको एक बहुत ही आसान लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है क्या, उसके क्या टाइप्स होते हैं। तो मैंने पहले बताया कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम है क्या, कोई भी डेफिनेट एरिया, कोई भी स्पेस जहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मतलब कोई हीट का ट्रांसफर हो रहा है, कोई मास का ट्रांसफर हो रहा है हीट के फॉर्म में। ठीक है। तो ऐसा सिस्टम, उसकी जो सराउंडिंग है यानी क्रॉस द बाउंड्री, तो एक स्पेस और एरिया जो है जहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम एनालाइज कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, कंसंट्रेशन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो वो हमारा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक स्पेस होता है, एक एरिया होता है जहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, उसको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। तो इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, उसके अंदर हीट एंड वर्क के साथ साथ जो मास होता है वो भी क्रॉस कर जाता है बाउंड्री ऑफ द सिस्टम की। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं हम ओपन सिस्टम। जैसे कि आपको नीचे एग्जांपल में दिया, रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द ओपन वेसल
एक ओपन वेसल के अंदर जो हीट एनर्जी होती है और मैटर होता है वो भी क्या होता है सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है वो हमारा आता है ओपन सिस्टम है। एक हम टरबाइन भी ले सकते हैं, टरबाइन भी इसका एक एग्जांपल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लोज सिस्टम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया क्लोज सिस्टम क्या होता है। क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो सिर्फ हीट एंड वर्क जो होता है वो क्रॉस करता है बाउंड्री ऑफ द सिस्टम की, ना तो मास ट्रांसफर करता है, यानी मास ट्रांसफर नहीं करता, इसके अंदर सिर्फ जो उसकी हीट या वर्क होता है वही क्रॉस करता है बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। उस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर ना तो हीट ट्रांसफर होती है और ना ही मास ट्रांसफर होता है, उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखा रखा है, एक ओपन वेसल ले रखा है, क्लोज वेसल लिया हुआ है, एक हमने आइसोलेटेड एक थर्मस लिया हुआ है। तो इसको एग्जांपल देखा है, एक ओपन सिस्टम है, एक क्लोज सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने समझा कि एक तो थर्मोडायनामिक सिस्टम होता क्या और कितने टाइप्स के होते हैं, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।